3000 साल से सताए हुए लोगों को अगर कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इन बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में या सरकार में बैठे हुए लोगों को हमेशा ही लगता रहता है कि इनका जो रिजर्वेशन है कैसे खत्म किया जाए। रिजर्वेशन 3 जगह मिलता है। पहला, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। एजुकेशन का इन्होंने प्राइवेट करने के बाद में एजुकेशन को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं किया कि आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चाहिए, उस पर कभी कोई रूल नहीं बनाएंगे। दूसरा रिजर्वेशन मिलता है नौकरियों में, तो नौकरियों में प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट करने के बाद आज भी आपने देखा होगा ज्यादातर SC ST की सीटों को नॉन सुटेबल कैंडिडेट कह के खाली छोड़ दिया जाता है और बैकलॉग बढ़ता जाता है। उस बैकलॉग को भी पूरा नहीं करते हैं। जब आज ही नॉन सुटेबल कैंडिडेट हैं, आज ही हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो हर सीट पर पहुंच सके, तो जब ये वर्गीकरण कर देंगे, जब ये क्लासिफिकेशन कर देंगे, कोटा में कोटा कर देंगे, क्रिमी ले आएंगे, तो फिर कहां से कैंडिडेट आएंगे? मात्र 75 साल में इनके पेट में दर्द हो गया है। और कुछ लोग तो वो कहते हैं जिनके पिताजी भी जज थे, दादा भी जज थे, खुद जज बैठे हैं, बेटा भी जज बनने को आया, वो कहते हैं कि एक बार कोई अगर किसी पोस्ट पर पहुंच जाए रिजर्वेशन के माध्यम से, फिर दोबारा उनके संतानों को आने वाली उसकी जो संतान है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने ये फैसला दिया है उनको सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम में क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी जितने भी सेक्रेटरी हैं उनमें क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनमें क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े कॉलेजों के जो मालिक हैं उनमें क्यों नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, उद्योगपति केवल एक समाज के बनेंगे, क्यों नहीं सब समाज के बनेंगे, उनमें क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? हर जगह हर व्यक्ति का, हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लड़ाई ये है, समीक्षा होनी चाहिए सबकी। बिल्कुल। और बिना किसी आंकड़े के आप इतने बड़े बड़े डिसीजन देते हो कि आंकड़ा कौन सा है, कैसे करोगे क्लासिफिकेशन, कैसे आप करोगे कि कौन क्रिमिनल में आएगा, कौन क्रिमिनल में नहीं आएगा, कौन समाज, कौन सी जातियां आएंगी? तो आप केवल एक बर्डन प्रूव कर रहे, बर्डन दे रहे हैं सरकारों को। सरकार तो पहले से ही काम करने को तैयार नहीं है। सरकार तो ना एजुकेशन पे काम कर रही है, ना मेडिकल पे काम कर रही है। यहां पर लोग 85 करोड़ लोगों को, लगभग 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है। एजुकेशन पूरा होने की बारी है और नए नए फैसले आकर ये देश में दलितों की जो हालत है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की जो मानव काशीराम साहब ने बात कही है, उसको खत्म करना चाहते हैं। कभी नहीं बात करेंगे, कभी कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे सामाजिक परिवर्तन के लिए, कभी ऑर्डर पास नहीं करेंगे आर्थिक मुक्ति के लिए, कभी ऑर्डर पास नहीं करेंगे कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, मूंछों के नाम पर जो मारा जा रहा है, जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया था, कभी कोई ऐसा आदेश नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार क्या माना? क्या कोई डाटा है? कोई आधार नहीं है, कोई डाटा नहीं है। जब EWS हुआ था उसमें भी कोई डाटा नहीं था, कोई डाटा नहीं था इनके पास में। इनको तो ऑर्डर करने हैं सिर्फ। EWS में क्या कोटे में कोटा करेंगे आप? क्यों नहीं करना चाहते EWS में, बताइए? आप नहीं करेंगे ना किसी में भी। आपको केवल दलितों का आरक्षण दिखाई देता है, उस आरक्षण के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने सही कहा था 2024 में 400 अगर पार हो जाते तो इस संविधान की समीक्षा कर देते, मगर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और जजों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। आपको आर्थिक गुलाम बनाने की रणनीति है ये जो सर 7 बेंच की जजों वाला जो फैसला, उसमें एक जो बेला त्रिवेदी वो कह रही है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा, अनुच्छेद 341 का। नहीं, अनुच्छेद 341 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को पूरी पावर है, तो उसमें कोर्ट का कोई भी या स्टेट का कोई भी उसमें लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा छेड़छाड़ी नहीं करेगा, मगर ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज सब छेड़छाड़ी करते हैं। EWS इसका एक उदाहरण है। जो अमेंडमेंट 103 हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि EWS होना चाहिए, जबकि EWS की कोई जरूरत नहीं है। तो अब कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, संसद बनाएगी? देखिए, कानून तो संसद ही बनाती है, मगर जब संसद को, सरकारों को कोई काम कराना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। जब से बीजेपी सरकार आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे डिसीजन दिए हैं। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने का काम किया। बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर। 2 अप्रैल को हमारे 13 लोगों को शहादत भी देनी पड़ी और लाखों लोगों पर FIR हुई। सुप्रीम कोर्ट का काम है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोटे में कोटा होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होनी चाहिए,
भैया क्या जरूरत है? अरे 70 साल हुए हैं, तुम तो हजारों सालों से रिजर्वेशन ले रहे हो 100%। एजुकेशन में तुम्हारा 100% रिजर्वेशन था, राज्य में तुम्हारा 100% रिजर्वेशन था, व्यापार में तुम्हारा 100% रिजर्वेशन था। आज भी मंदिरों में बैठे हुए लोगों का 100% रिजर्वेशन है। आज भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर देश में 100% रिजर्वेशन है। आज भी व्यापार में 100% रिजर्वेशन है। आज भी जो दुकान है, जितनी भी मार्केट है उनमें दुकान है, किसकी दुकान है देखिए 100% रिजर्वेशन है। अरे कुछ चंद लोग जो 3000 साल से आपके पूर्वजों ने गुलाम बनाए थे, भारत के संविधान के माध्यम से अगर उनकी नौकरी लगने लगी, नौकरी मिलने लगी, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। आप कह रहे हैं कि इनको इनमें भी फूट डालिए, फूट डालो, शासन करने का काम करो। वैसे ही हमारे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, अब ये क्लासिफिकेशन कर देंगे, कोटे में कोटा कर देंगे, तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कहा जा रहा है कि कुछ जातियां ज्यादा लाभ ले रही हैं और जो और जातियां उनको लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए लाभ किसको मिलता है? लाभ उसको मिलता है जो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको तो मिलेगा ना भाई। बिना पढ़े लिखे की तो कोई नौकरी लगेगी क्या? जिस भी समाज में से लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो पहला मंत्र है, शिक्षित बनो, जो समाज शिक्षित बनेगा उसको रिजर्वेशन का फायदा होगा। एजुकेशन में रिजर्वेशन, और कहीं रिजर्वेशन नहीं है। झाड़ू लगाने में रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है ना, और चीजों में रिजर्वेशन नहीं है ना। पढ़ाई में रिजर्वेशन है, पढ़ाओ अपने बच्चों को, क्यों नहीं पढ़ाते आप? आपको पढ़ाओगे नहीं, कावड़ लेने भेजोगे आप तो अपने बच्चों को। जो समाज पढ़ा रहा अपने बच्चों को उसकी नौकरी मिलेगी, तो नौकरी में रिजर्वेशन है। और उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई को खत्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जाति एससीओ में ज्यादा रिजर्वेशन ले रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रिजर्वेशन का फायदा लेंगे, तो किसी भी जाति के हों, एससी एसटी में। तो क्या संविधान पे हमला है? कुछ लोग, देखो संविधान पे हमला तो जब से ही है, जब से संविधान बना है, और जब से बीजेपी आई है 2014 से, तो उनके तो मिनिस्टर भी कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, कि वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2023 में भी बोला था कि भारत के संविधान है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसको रीराइट कर देना चाहिए। इन्होंने नारा भी दिया था 2024 में 400 पार करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। हमला नहीं है, संविधान के मूल ढांचे को हिलाने की साजिश है। देश को, ये जो लोकतंत्र देश है उसको खत्म करने की साजिश है। जो इस देश के अंदर 85% से ज्यादा लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, उनके अधिकारों को खत्म करने की साजिश है। उनके बच्चों को फिर दोबारा आर्थिक गुलाम बनाने की रणनीति है। और जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, जिन्होंने वोट मांगा, वो तो बड़ा ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं इसको। देखिए उनको समर्थन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और लोग हो, उनको पता ही नहीं है संविधान क्या कहता है। संविधान किस किस को गारंटी देता है? केवल लाल किताब उठा ली और वोटिंग का फायदा ले लिया। उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कभी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है क्या? उन लोगों ने कभी नहीं लड़ी है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई। आज भी देश के अंदर 2024 में भी अगर आप घोड़ी पर बारात निकालना चाहता है कोई दलित, तो उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती है। कोई मूंछ रखाना चाहता है तो उसकी मूंछों को नाम पर लड़ाई कर दी जाती है। कोई मटका छू देता है बच्चा तो उसका मर्डर किया जाता है। मगर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी आज तक किसी ने। आर्थिक मुक्ति की बात लड़ी क्या इन्होंने? जितने भी बड़े बड़े बिल्डर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कौन लोग हैं? वो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। क्या दलितों में कोई बड़ा 1000 करोड़ का कोई इंसान है क्या? एक भी इंसान नहीं है। वो अपनी रिजर्वेशन के माध्यम से छोटी मोटी नौकरी करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि वो अच्छी सीटों पर क्यों बैठ रहे हैं, वो आईएएस क्यों बन रहे हैं, वो पीसीएस क्यों बन रहे हैं, वो जज क्यों बन रहे हैं, वो वकील क्यों बन रहे हैं, वो डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, वो इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, वो प्रोफेसर क्यों बन रहे हैं? इनके पेट में दर्द है। वो दोबारा कहते हैं कि ये गुलामों की तरह रहे। तो इसलिए ये संविधान पर खतरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी एक ही मानसिकता के लोग, वो भी चाहते हैं कि दलित जो बढ़ रहे हैं संविधान के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से, उसमें ऐसा कहीं वर्गीकरण किया जाए, फूट डालो शासन किया जाए, तो खत्म हो जाएगा। इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। देखिए फैसले को क्या है, अध्यादेश लाया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो अध्यादेश ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन दिया ना कि बना सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं। स्टेट चाहे तो लागू करेंगे, स्टेट चाहे तो नहीं लागू करेंगे। अब वो किस किस को श्रेणी में लेंगे, किस किस को क्रीमी लेयर में लेंगे, क्या लेंगे, क्या मापदंड बनाएंगे? बिल्कुल जाति जनगणना नहीं करेंगे। नहीं, जाति के नाम पे तो इनको करंट लग जाता है। जाति जनगणना के नाम पर इनको करंट लग जाता है, क्योंकि जाति जनगणना हो गई तो पता लग जाएगा ना कौन कितने आधार के लोग हैं। फिर लोग करेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी। पता कैसे चलेगा? देखिए जाति जनगणना के बाद में होगा क्या? माननीय काशीराम साहब का जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
तो जनसंख्या जब पता लग जाएगी किस समाज की कितनी जनसंख्या है, तो वो अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम करेंगे। इसलिए ये जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते।